बच्चे थे, बहुत बच्चे थे, बट इस बार नहीं है, बहुत डिप गया है बच्चों का। स्टार्टिंग में देखो ना, जब अपन क्लास लेते थे कितने सारे स्टूडेंट्स आते थे, याद है अपने 2 बैच बना करते थे। अब तो आप लोग सारे मर्ज हो गए हो मेरे बैच में, तो स्टार्टिंग में कितने कितने आते थे, फिर आप दोनों लोग मतलब 2 बैच मर्ज हो गए थे जिनको मैं पढ़ाती थी, फिर भी स्ट्रेंथ अच्छी थी, अराउंड 50 तो होती थी। और अब सारे ही बच्चे मेरे पास आ गए हैं, मतलब जो राज सर, कन्हैया सर या जो भी टीचर पढ़ाता था, फिर भी स्ट्रेंथ मिला के अब 50 भी नहीं होती है। मतलब थोड़ा है बच्चों का कि इस बार 11 ये बहुत सुनने में आया है 11 के बच्चे जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, और जो हैं वो क्लास में हैं लाइक 28 50 बच्चे तो ऐसे हैं जो मेरे सीरियस हैं, बट दिखते मेरे को कम ही हैं। जैसे अभी मुझे 28 स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, धीरे धीरे 30-32 तक पहुंचेगा ये नंबर। ठीक है, तो बहुत बच्चे जो है, कुछ तो इसी वजह से ही हो गया कि हमारा सिलेबस तो जा रहा आगे, उनका किसी रीजन की वजह से बैकलॉग हो गया, तो बैकलॉग होते ही उनको हो जाती है टेंशन की छोड़, तो यही रीजन है काफी बच्चों का। चलिए कोई बात नहीं, 29 हो गए हैं, टाइम पे आया करो तुम लोग, 6-6 मिनट लेट करते हो तुम लोग, ऐसे मत किया करो बेटा। ठीक है, चल करते हैं बेटा स्टार्ट। हाँ लक्ष्य लेट है। ठीक है, तो बेटा अपने ना 2 चैप्टर्स के बारे में मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जो आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ तो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनकी रिवीजन में आई थिंक बहुत बहुत बार करा चुकी हूँ, इनके मैं नीट के PYQs भी करा चुकी हूँ। तो अगर आपको वो वाले लेक्चर्स देखने हैं तो आप वो भी देख सकते हो, बट अभी कल तो एग्जाम है। ठीक है, एक दिन में पूरा केमिकल बॉन्डिंग तो आपको पता है पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि उस क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, और वेटेज आपको पता ही है, अगर मैं बोलूं, अगर मैं दोनों चैप्टर की बात करूं ना वेटेज, तो ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाएंगे। 4 तो तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग से ही हो जाएंगे, है ना, 4 तो तुम्हारे केमिकल बॉन्डिंग से ही क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत हाई वेटेज चैप्टर है। और 3 क्वेश्चन लगा लो तुम्हारे, चलो 2 लगा लो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, तो कितने क्वेश्चन हो गए बेटा इस 2 चैप्टर से? 6 क्वेश्चन, यानी कि 24 मार्क्स के दोनों। तो समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग को छोड़ना तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि एनएमसी ने ऑलरेडी सिलेबस इतना रिड्यूस कर दिया है। तो यहाँ से भी हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से भी हम 2 क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाय दिशा, लेट हो गई बेटा। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बच्चों जब भी आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये वाले टॉपिक जरूर आने चाहिए। एसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ना, ये आपको पता होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये वाले सारे टॉपिक आपको आने चाहिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर नीट। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए आने, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं से रिलेटेड जो मैंने यहाँ पे 4 टॉपिक लिखे हैं, हालांकि नोमेनक्लेचर भी है, ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो अपा को क्या करने हैं, अभी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन कौन करेगा, मैं तो करूंगी नहीं, पहले आप ट्राई करेंगे, फिर जो उसमें मुझे लगेगा कुछ एड ऑन करना है फिर वो मैं एड ऑन करूंगी। ठीक है, पर फर्स्ट यू हैव टू ट्राई, देन आई विल आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग करके दिखाइए मुझे, ट्राई दिस क्वेश्चन, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फाइनिक रेडियाई। नहीं नहीं, जीओसी नहीं आ रही है बेटा सृष्टि, आप सिलेबस देखो बेटा ध्यान से। और ये वाला आयोटिक नेमिंग बोला ना, तो मेरे को लगा जीओसी भी है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है, जीओसी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, जो ये चैप्टर है पीरियोडिक वाला, यहाँ से अपन क्या मान के चलेंगे कि ये चैप्टर सुपर डुपर इजी है, और यहाँ से हमारे लिए नंबर लेना ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे सारे बच्चों का हैंड रेज होना चाहिए, जैसे अंकिता का हो गया है, कोमल का हो गया है, नंदनी का, तनिष्का का, लक्ष्य का, सुहानी का, दक्ष का, सृष्टि का, शिवानी का। ठीक है, बाकी बच्चे भी मैं चाहती हूँ बिल्कुल एक्टिवली पार्टिसिपेट करें क्लास में। चिंकी हो गई, खुशी, 2 खुशी है यहाँ पे, खुशंजलि हो गई, ठीक है, नवनीता हो गई, नवनीता भी बड़े दिनों बाद दिखाई देती है मेरे को, सोनिया हो गई, शरोन हो गया, प्रियंका, वर्षा हो गए, है ना। आप लोग तो मेरे सब रेगुलर बच्चे हो, आप लोगों को तो करना चाहिए, ताकि मैं बोल सकूं ना भाई ये तो बच्चे मेरे रेगुलर हैं, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। आप लोगों को पता ही है, जब आप होमवर्क दिखाते हैं, अब मैं आपका नेम भी शॉर्ट आउट करती हूँ,
आज इसलिए नहीं किया क्योंकि आज रिवीजन क्लास है, तो जो मैंने सैटरडे कल थी ना अपनी क्लास, जो फ्राइडे को होमवर्क दिया था वो मैं मंडे तक मुझे चाहिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो 11 बच्चों ने हैंड रेज कर लिया है, मुझे इसका आंसर बताएंगी चिंकी। हाँ बेटा चिंकी बताओ। यस चिंकी बताओ बेटा इसका आंसर, माइक अनम्यूट करो। नहीं नहीं चिंकी बताएगी बेटा, आप लोगों की भी टर्न लगाऊंगी, डोंट वरी। हाँ चिंकी। क्या आंसर बोला चिंकी ने? आप लोग बस ना साथ मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, मतलब अगर कोई आंसर सही करे। ऑप्शन बी बोले तो क्या चिंकी सही बोल रही है? आर यू ऑल एग्री विद चिंकी? मेरा तो सी आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है। यानी कि आप लोग एग्री नहीं कर रहे हो, आप लोगों का सी आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन कहाँ से? आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से है, और जिस जिस बच्चे ने सी बोला है बहुत बढ़िया, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। और बच्चों अगर किस्मत अच्छी हुई ना, नीट की बात कर रही हूँ मैं, कल तो है ही, कल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला टॉपिक। और नीट में अगर तुम लोगों की किस्मत अच्छी हुई, अगर एग्जामिनर को इजी क्वेश्चन सेट करना होगा इस चैप्टर से, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक से करेगा। मैंने आपको बोला था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अच्छा और क्या बोला था आपको? ये एक चीज, आपको ये एक चीज ध्यान रखनी थी, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो एटॉमिक आयनिक रेडियाई होती है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो ऑर्डर होता है आयनिक रेडियाई का, वो क्या होता है? रेडियाई ऑफ एन आयन इज ग्रेटर देन न्यूट्रल एंड कैटायन। कैटायन की सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा अनायनिक की होती है। तो ये ऑर्डर है किसका बच्चों? आयनिक रेडियाई का। आनिया बेटा लेट हो गई तुम आज, है ना? लेट नहीं होना बच्चों, ठीक है? तो दिस इज द ऑर्डर। ठीक है, एक पॉइंट और लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे, हायर द नेगेटिव चार्ज लिखो। आप लोगों को मैं बार बार लिखवाती हूँ जब जब ये चैप्टर रिवाइज करती हूँ, लेकिन आप बार बार भूल जाते हैं। हायर द नेगेटिव चार्ज, हायर द आयनिक रेडियाई, बताइए। यस मैम। अगर मैं लिखूं, एक पॉइंट और लिखूं यहाँ पे कि हायर द पॉजिटिव चार्ज, लोअर विल बी द आयनिक रेडियाई बच्चों, लोअर इज द आयनिक रेडियाई। देखो स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है यहाँ पे व्हाइल राइटिंग दिस। ठीक है, तो ये होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर आसानी से मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को दिख रहा है जैसे बहुत बच्चों ने, बहुत इजी है ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर बच्चों जो चीज इजी है और इम्पोर्टेंट है वो तो हमें हमेशा आनी चाहिए, मानते हो ना? मतलब जो चीज इजी है और इम्पोर्टेंट है वो तो ऐसा होना चाहिए, अगर हमसे कोई सपने में भी पूछे, अगर नींद में भी पूछे चल भाई इसका ऑर्डर बता दे, तो तुम्हें ये जो पॉइंट्स है ना जो मैंने लिखवाए हैं, एक ये वाला पॉइंट, एक ये 3 पॉइंट्स जो मैंने लिखवाए हैं वो तुम्हें आने चाहिए। तो सबसे पहले तो चेक करो, आर दीज स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक? तो यस आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बिकॉज कैल्शियम हैज 18 इलेक्ट्रॉन, इन पोटेशियम 18 इलेक्ट्रॉन, एंड इन Cl नेगेटिव इसमें भी 18 है और इसमें भी क्या है 18 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो देखो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लगा दो, मोर द नेगेटिव चार्ज हायर द आयनिक रेडियाई, तो S2 नेगेटिव का सबसे ज्यादा, देन Cl नेगेटिव का, देन पोटेशियम, देन कैल्शियम 2+। ठीक है, तो ये इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। देखो अभी ना मान सपोज कर लेते हैं, सपोज कि ये क्वेश्चन किसी से, मतलब बहुत बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कर लिया था, कुछ ऐसे थे जिनसे नहीं हुआ था, बट अभी मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया है, तो एक बार ना ये क्वेश्चन खुद करके देखो, जो मैंने कॉन्सेप्ट करवाया है उसको माइंड में रखो और उसको देखते हुए ये क्वेश्चन करो। ये आप लोगों का AIPMT 2003 में आया और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है और ट्राई करेंगे बच्चों। 35 स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन कर लिया है, बहुत अच्छी बात है बच्चों। आप लोग अपनी रेगुलर क्लासेस में भी आइए और जो आप लोगों का बैकलॉग रहता है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको पता है पूरा सिलेबस होने के बाद अपन फिर से रिवीजन करेंगे। लक्ष्य रुक जा बेटा।
ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे प्रिंस ने भी हैंड रेज कर लिया है ना, अंकिता ने भी कर लिया है। मैं चाहती हूँ तुम लोगों का केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन टिप्स पे हो जाए। ठीक है, तो उसी की तैयारी कर रहे हैं आज हम। ओके, अनुष्का गुप्ता, यू वांट टू ट्राई बेटा? इकरा, हुस्नवाज, आप बताइए बेटा। हुस्नवाज बताइए। मैं बताऊं? डी आ रहा है हुस्नवाज का। ठीक है, बाकी बाकी सबका यही आंसर आ रहा है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। बिल्कुल ठीक है। एक धिंकचिका, हाँ यही आंसर है। इस सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2 नेगेटिव, ठीक तो है। O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na+, Mg2+ और Al3+। पहले तो ये देख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। यस मैम, दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस। तो हमें पता ही है, हायर द नेगेटिव चार्ज हायर विल बी द आयनिक रेडी, higher the positive charge lower will be the atomic radii. It means there is a significant decrease from O2 negative to Al3+। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे, ये ट्राई करो। प्यारा ही क्वेश्चन है ये। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, नीट के, जेई के, AIEEE के, AIEEE के, एम्स के, AIPMT के, मैंने सारे इकट्ठे डाल दिए क्वेश्चन और कुछ आपको होमवर्क भी दिया है। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम बिटवीन, ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट, यू शुड नो अबाउट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि अगर इसके बारे में नहीं पता होगा तो नहीं आंसर कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लक्ष्य क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैम किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन के प्रति अपना प्यार। अच्छा, तो उस प्यार से होगा क्या? मैम उस प्यार से वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। शाबाश, अच्छा ठीक है। ओके, मुझे ये बताओ कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है लक्ष्य? मैम सेकंड वाली हम्म, मैम नेगेटिव। सोच लो, कोई मुझे बताएगा सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन मैम एंथैल्पी पॉजिटिव 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 is always positive, endothermic होती है। एंड व्हाट अबाउट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? मैम वो वो नेगेटिव होती है। नहीं नहीं, नॉट नेसेसरी, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव यस, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे मान लो नाइट्रोजन है, अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो यहाँ पे देखना इसका 1s2 2s2 2p3 है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2p3। ये क्या है? हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड है तो मतलब क्या है? स्टेबल है। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके एन नेगेटिव जाएगा। चलो आपने जबरदस्ती इसको एन नेगेटिव बना भी दिया तो आपको क्या होगा फिर? आपको मैम इसमें एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज देनी पड़ेगी। एनर्जी विल रिलीज, बट इतनी रिलीज नहीं होगी जितनी आपको देनी पड़ जाएगी। तो जो वो ओवरऑल प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा आपका? इसमें एंडोथर्मिक डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो बातें बताई आप लोगों को। पहली बात ये बताई कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, शिवानी आपको डेटा नहीं खत्म करना चाहिए था, आपको पता है ना आज क्लास थी और आज फिजिक्स की तो नहीं थी। ठीक है बच्चे, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट सेकेंड गेन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। चलिए अब ये क्वेश्चन को करो। कॉन्सेप्ट जो रिक्वायर्ड थे वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, नाउ ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। लक्ष्य इज सेइंग बी। मैम चलो, मैंने नहीं बोला। ओ सॉरी, दक्ष, दोनों के वो है ना लक्ष्य दक्ष, तो इसी वजह से हाँ दक्ष बोल रहे हैं बी। मैम बी। डी? मैम मेरा तो ए आ रहा है। ए आ रहा है, ठीक है। मैम मैं भी पर दक्ष के साथ ही हूँ, बी होगा। मैम मेरे को समझ मैं नहीं आ भी रहा जैसे करोगे? एक काम करोगे, मेरे नोट्स ओपन किए हूँ मैं या एनसीईआरटी ओपन कर रखी हो आप लोगों ने? एक काम करो, वहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की ना एनसीईआरटी वालों ने टेबल दे रखी है, उसमें ना देखो आर्गन, और या तो गूगल पे चेक करके मुझे बता दो,
आर्गन और नियोन की सबसे ज्यादा किसकी होगी? अगर आज तुमने देख लिया ना, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। चलो जल्दी चेक करके बताओ मुझे, आर्गन की कितनी है और नियोन की कितनी है? जहां तक मेरे को वैल्यू याद है तो इसकी +116 है, आर्गन की इससे थोड़ी कम है। एक बार चेक करके बताओ। चलो ये दोनों मैम नोबल नियॉन की गैस है ज्यादा ना? होगी ना, वो उससे और ऊपर होता यस है। मैम, नियॉन की ज्यादा होगी। ठीक है, नियोन की कितनी है? हाँ सृष्टि बोलो बेटा। मैम ये नोबल मैम गैस है ना दोनों ही? हाँ नोबल गैस है दोनों। 96 वैल्यू है, वैल्यू देख के सुहानी तुम बताओ। +96 है आर्गन आर्गन की। की, ठीक है। समझ में आया अब आप लोगों को? नियोन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, पहली बात तो पॉजिटिव। पॉजिटिव होने का रीजन क्या है? क्योंकि ये नोबल गैस है। नोबल हाँ गैस है। नोबल गैस की क्या होगी इसमें? पॉजिटिव होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आप बोलते हो 0 होगी। ठीक है, चलिए ठीक है। और सबसे ज्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन। 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 फ्लोरीन। अगर तुम फ्लोरीन बोलते तो क्या लग जाता तुम्हें आज वर्चुअली चाटा? ठीक है, मुक्का। नहीं नहीं मुक्का नहीं मारूंगी तुम लोगों को, टेंशन ना लो। नाक बिगड़ जाएगी तुम लोगों की। ठीक है, फिर स्कूल नहीं जाओगे तुम ठीक लोग। है मैम। फिर तुम लोग स्कूल नहीं जाओगे। कल टेंशन स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। टेंशन ना लो, मैं फिर से बता दे रही हूँ। ठीक है बच्चों, देखो इसमें 2-3 चीजें हैं। देखो पहला, यू शुड नो अबाउट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता क्या है ये। सेकेंड चीज, जो मैंने एक्सेप्शन लिस्टिंग करवाई थी, नोट्स में चेक करना। वहां पे आपको क्या दिखा, हमें लगता तो है फ्लोरीन की ज्यादा है, बिकॉज फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमें लगता है वो इलेक्ट्रॉन फटाफट लेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति वो बहुत लालची है। कौन? फ्लोरीन है। लेकिन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन होती है, क्लोरीन जीत जाता है। ठीक है, वो इसलिए जीत जाता है क्योंकि क्लोरीन के पास 3p वाली ऑर्बिटल होती है, वाइल फ्लोरीन हैज 2p ऑर्बिटल। यस मैम। ठीक है, तो जब 2p में इलेक्ट्रॉन आता है, वो पहली, एक बात बताओ, वो पहली छोटू सा है, उसमें आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो क्या करेगा? रिपल्शन फेस करेगा। जबकि क्लोरीन का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो वहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी। तो क्लोरीन जो है बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। कहाँ पे खींचता है वो? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो सबसे हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो किसमें होती है बच्चों? Cl में। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन क्लोरीन। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसमें होती है? नियोन में होती है। देखो वैल्यू आपको याद नहीं करनी, मुझे तो याद था इसीलिए मैंने बता दिया। मेरे को भी सबकी याद नहीं है ये, आज मैं उसमें पढ़ा रही थी ना, जो मेरे दूसरे बैचेस स्टार्ट हुए तो वहां से मुझे याद था ये। ठीक है, तो ध्यान रखना, आर्गन से ज्यादा नियोन की होती है और फ्लोरीन से ज्यादा बच्चों क्लोरीन की होती है। क्लियर है? यस मैम। क्लियर है? चलो, क्या दो कॉन्सेप्ट, Yes, एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कीजिए। ये देखो, ये वाले क्वेश्चन भी आने लग गए हैं आजकल पेपर में। आपको कुछ एटॉमिक नंबर्स दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ भाई ये कौन से ब्लॉक के हैं, मतलब पीरियोडिक टेबल में कौन से ब्लॉक के, एस के हैं, पी के हैं, डी के हैं या एफ के हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। चलो करो जी। देखो जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी होगा, और जितनी लेट करोगे उतनी लेट तक क्लास एक्सटेंड होगी। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि कितना टाइम हमें लगेगा इस क्लास में। तो 34 स्टूडेंट्स जो हैं वो ज्वाइन कर लिए हैं क्लास, शाबाश। मैम हाँ नंदनी बोलो बेटा। मैम हो गया। हो गया तो नंदनी बताएगी फिर। हाँ नंदनी। मैम मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, तो सभी एग्री करते हो नंदनी से? सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों। मैम निकाल रहे हैं 1 मिनट। अच्छा निकालो जी, निकालो निकालो। प्रिंस इज सेइंग ए, प्रिंस बोल रहा है कि ए होगा। चलिए देखते हैं ए और सी में से कौन जीतता है। ए और सी में से कौन जीतता है देखते हैं। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई तुम लोगों को, जैसे मैंने क्लास में कराया था वैसे याद रखना है। मैंने क्लास में क्या ध्यान रखा है, आपको बोला था रखने के लिए बच्चों, कि अगर, अरे ये कलर क्या हो गया, मैंने आप लोगों को बोला था 57 to 71 ध्यान रखना लेंथेनोइड्स के लिए होगा बच्चों, बताया था। यस मैम।
कहाँ पढ़ेंगे, जो कि हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था, ठीक है। और 89 to 103 आपकी एक्टिनोइड्स होते हैं, तो ये रट्टा मारने के लिए बोला था मैंने। डिटेल में Yes, we will ma'am. discuss in- क्या क्या बोल रहे हो खुशी, व्हाट आर यू सेइंग? मैम आप कल आ रहे हो? अच्छा बेटा, बताऊंगी क्लास के लास्ट में, पक्का बताऊंगी, तुमसे बात भी करूंगी 5-10 मिनट। अभी क्लास पे है ना, पढ़ते हैं, हम मिलके पढ़ते हैं, अभी पढ़ाने के मूड में हूं मैं। ठीक है, चलिए, और तुम पढ़ने के होने चाहिए, ठीक है। तो 89 to 103 आर एक्टिनोइड्स, राइट। तो यहाँ से हमें क्या क्या दिख रहा है बच्चों, देखना एक बार, 65 वाला पकड़ लेते हैं हम। दिख रहा है 65 वाला? चलो Yes, जी, ma'am. 65 वाला एफ लोग का होगा, यानी कि डी का होगा थर्ड, तो यानी कि बी और डी तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, तो जो बच्चे बोल रहे थे वो करेक्ट बोल रहे थे आप लोग, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पे उसका क्या बोलते हैं 78। 78 किस में आता है, ये कोई भी एक चेक कर लो, 37 डी में। कर लो, 37 S में आता है तो C option ठीक है। होगा. ए का फोर्थ होगा, 37S। ए का फोर्थ होगा तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपको अगर मान लो, हो सकता है ना किसी बच्चों को ये नहीं लिखने आ रही है, जैसे ये तो मैंने बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। 37 का लिख लो, पता चल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि 36 किसका होगा आपका, आर उसका होगा ना, 36 उसका, एक सेकेंड, हीलियम का 4 होता है ना, हीलियम, आर्गन, नियोन, ठीक है। किसका होगा ये बताना एक बार, 36 कौन सी नोबल गैस का होता है, क्रिप्टोन का, क्रिप्टोन का होता है. क्रिप्टोन. क्रिप्टोन का आपका 18 ग्रुप है। जब उसके बाद जाओगे फिर कौन सा आएगा आपका, एल्कली मेटल वाला आएगा, तो वहां पे क्या होगा, एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ऐसे करके आप कर सकते हैं, ठीक है जी। चले आगे, ये वाला क्लियर हो जाएगा, मतलब कर लोगे ये, चलिए ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको कहाँ से दिया है, देखो एक बार, ये मैंने सारा मिक्स क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब इसमें सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। इसमें देखो आपसे पूछा है इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी करेक्ट है, तो पेपर में ऐसा भी आ सकता है सारे कॉन्सेप्ट को ही मिला दिया जाए, ठीक है। तो करेक्ट नहीं पूछा है. नोट करेक्ट पूछा है। गुड इवनिंग विशाखा, लेट हो गया बेटा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करो। हो गया, नंदनी, दक्ष, पूजा, तनिष्क, तनिष्क है क्या, सॉरी तनिष्क, कोमल, करो बच्चों। हुस्नवाज, गौरव, खुशी, खुशंजलि, दो खुशी है, नबनिता, नूर सबा, पूजा, विशाखा, विनय, चलिए बच्चों करो जी। हुआ मैम, हो गया, ओके। यस कोमल, मैम, हो गया। कोमल आप बताओगी, मैम बी ऑप्शन. ए सी डी करेक्ट है क्या, ओ सॉरी नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट. ठीक है। तो ए तो अभी हम आपने बता ही दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज मोर नेगेटिव, ट्रू या नो false? मैम. फॉल्स. False statement. Ionization enthalpy decrease in a group. false statement. हम हम 4. in a मेरे group, को तो ट्रू. in a group बोला है बच्चे, टॉप टू बॉटम मैम ट्रू है ये तो। डिक्रीज, हम डिक्रीज, होते हैं. हाँ। देखो देखो, नो डाउट देयर आर सम एक्सेप्शंस, बट हम इन जनरल क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ना इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो ये सही है। अगर ये सही है, यानी कि जहां जहां पे तुम्हारा बी वाला है उसको तो काट दो, ये गया, ये गया, ये गया, तो बचा क्या, लो बताओ। तुम्हारी एक स्टेटमेंट देखते ही सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो यही तो सबसे खूबसूरती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर की, कि ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम दैट डिपेंड ऑन एटम बॉन्डेड टू इट, नहीं, आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, उसी की तरफ क्या होगा, आपके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एनओ आर एम्फोटेरिक, नहीं, एल्यूमिनियम तो एम्फोटेरिक है, बट एनओ क्या है आपका, न्यूट्रल है, याद करो, नो को नाश हुआ, नो को, यस मैम। ठीक है, नो को नाश हुआ का मतलब क्या है, एनओ सीओ, और इसमें N2 और H2O। ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स है, ठीक है, यही बताया था मैंने। यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और ये एग्जामिनर का भी फेवरेट क्वेश्चन है, चलो जी ट्राई करो। पर्पल दिख रहा है क्या सही से कलर, ये वाला दिख रहा है, देखना एक बार,
आई थिंक ये वाला ज्यादा अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली ना पावर पॉइंट का यही है, इसमें ना कलर ऑप्शंस आपको ज्यादा मिल जाते हैं, उसमें ओपन बोर्ड में तो वही रेड येलो यही मिलता है। चलिए ठीक है, ये वाला एक बार क्वेश्चन पढ़ो, बहुत ही ज्यादा प्यारा और अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम, सोडियम और सिलिकॉन की तुम लोगों को ये दे रखी है। आपसे पूछा है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? वेरी गुड, करो हैंड रेस करो। बस बस इतना टाइम देखो, 5 से 10 सेकंड का ही है ये क्वेश्चन, इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो इट मीन्स आप लोगों का पेपर छूटने वाला है फिर। ठीक है, मैम हर्षित है क्या क्लास में? नूर सबा आप बताओगी बेटा? दिशा, एक दूसरी दिशा भी आती थी, मतलब एक्चुअली here are 3 दिशा, राइट? दिशा, दिशा यादव एंड दिशा राजपूत। दिशा एब्सेंट रहती है अभी। ओके, तो इसका आंसर मेरे को वो बताएंगे, क्या नाम है, आयुष बताएंगे। 2 आयुष है यहाँ क्लास में, कोई भी एक आयुष बता दो, मैं खुश हो जाऊंगी। नहीं बताएंगे, बड़ी खराब बात है भाई तुम लोगों की। मैं बताऊंगा। लक्ष्य, लक्ष्य लक्ष्य की चाहत पूरी कर देते हैं, इतनी देर से वेट कर रहा है वो। हाँ बताओ जी लक्ष्य। मैम बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल? यस मैम। उसी बॉल से तुम्हें मैम डी होगा। डी होगा? सोच लो मैम तुम। बी। मैम मेरा तो बॉल आ रहा है। मैम मेरा भी मैम ऐसे बॉल। क्यों? बच्चे कुछ लोग ए भी बोल दो, भूल गए ना सारे कॉन्सेप्ट। लगा दूं एक, इधर आओ, चलो लिखो इसको, जहां जाइए पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ होते हैं। सोडियम होता है, फिर बेटा मांगे होता है, ठीक है, फिर क्या होता है, बैंगन आलू होता है, फिर काशी गए शिव पार्वती होता है, यही होता है। पहले तो चेक करो इसको, यस मैम। ठीक है। Yes. हमें पता है लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। इंक्रीज होती है। लोग, महान लोग, मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोग पता है ऐसे करोगे, मैम सबसे ज्यादा सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम और सोडियम, और यहीं पे हो गया तुम्हारा नेगेटिव, यहीं पे हो गया नेगेटिव। कौन बताएगा मुझे क्या गलती करी है, लक्ष्य ने या बाकी सब ने? नहीं मैम पढ़ के? एल्यूमिनियम पीछे आएगा उससे, हाँ, मैग्नीशियम आगे आएगा। क्यों आएगा ये भी बताओ लक्ष्य। मैम इलेक्ट्रॉन, एक काम करो, सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तुम लोग अभी चाटे खाओगे मेरे से। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ दोनों की, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम। मैम उसका कंप्लीट है 3s2। शाबाश। यस मैम। बोल गए थे तुम लोग बी फोर बोल, होनी तो चाहिए एल्यूमिनियम की ज्यादा, ये तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, बट एक्चुअल ऑर्डर क्या है? मैंने कहा था ना, आपके उसके पड़ोसी वाला देखो, मैग्नीशियम का पड़ोसी एल्यूमिनियम है ना, ठीक है। तो एक्चुअल ऑर्डर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का ज्यादा ही होगा और सोडियम का सबसे कम ही होगा, बट मैग्नीशियम का पहले, फिर एल्यूमिनियम का बाद में। अब बोलो क्या आंसर है तुम लोगों का? हाँ बोलो, उसने बिल्कुल सही बोला था पहले, सी। वो स्टार्टिंग से बोल रहा है, वो स्टार्टिंग से बोल रहा है सी होगा, तो ये सी होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी 496 है सोडियम की, तो सोडियम से तो ज्यादा ही होगा, लेकिन मैग्नीशियम से कम होगा। मैग्नीशियम का 737 है, तो इससे कम, यानी कि 577 एक वैल्यू दिखाई दे रही है मुझे तो, ठीक है। अगर आप 487 लेते हो तो वो 496 से भी कम हो जाएगा, समझे? एक्सेप्शन, अरे यही प्रिंस बेटा, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन आएगा। अगर तुम एक्सेप्शन नहीं करके जा रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो छोड़ दो इनऑर्गेनिक को, एक्सेप्शन ही आएंगे पेपर में, और देयर आर लोड्स ऑफ एक्सेप्शंस इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसीलिए अभी से कर लो उसको, ये इजी चैप्टर है बहुत ज्यादा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तो भाई बहुत ज्यादा बोलते हैं ना वो। चलिए एक वाला क्वेश्चन कीजिए। चलो अब देखती हूँ आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से क्लियर हुआ। ये आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इनका करेक्ट ऑर्डर लिखो भाई, प्लीज राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। चलिए करो बच्चों, और अब गलती की ना फिर देखना तुम लोग। जिसका होता जा रहा है हैंड रेज करो, जिसका नहीं है वो हैंड डाउन करो। आप लोगों के पहले वाले हैंड रेज हैं क्वेश्चन के। मैम हो गया। हो गया है, ठीक है।
पीयूष तुम बताओगे? पीयूष मैम अभी कर रहा हूँ। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए पीयूष। इसका मतलब ये है तुम लोगों ने कभी किए ही नहीं पीवाईक्यूज। अगर पीवाईक्यूज करते ना आप लोग ऐसा एकदम विद इन 5 सेकेंड्स अपना हैंड रेज करते। और इतनी बार ये चैप्टर मैंने रिवाइज करवा दिए, इतने क्वेश्चंस करा दिए, नीट के भी करवा दिए, और अभी भी देखना सिर्फ 9 बच्चे हैंड रेज कर रहे हो। प्रिंस आप बताइए बेटा। मैं बताऊँ? मैम सी। सी? मैम मैं बताऊँ? मैम मैं बताऊँ? सृष्टि बताएगी। मैम डी। यस मैम, डी आएगा। पक्का? यस मैम। यस मैम। लॉक कर दिया जाए? लॉक कर दिया जाए? अगर गलत हुआ तो Yes. डांट देगी। ठीक है, यस डी इज करेक्ट। शाबाश, मैम मेरा अब इनाम- शाबाशी मिलेगी तुम्हारा। अच्छा इनाम मिल जाएगा, डोंट वरी। मैम हाँ मैम जैसे इस वाले में 2 एक्सेप्शन है ना एक ही पीरियड में, उस वाले में Yes, भी 2 ma'am. एक्सेप्शन या फिर बस वो मैम एमजी इसमें और एल का बेरिलियम ही और है? ऑक्सीजन। क्या हुआ बेटा, फिर से बोलो, मैं समझी नहीं क्या कह रहे हो लक्ष्य। मैम जैसे सेकंड पीरियड क्या है ना हाँ हाँ मैम, इसमें 2 एक्सेप्शन है हाँ। मैम, ऐसे थर्ड पीरियड वाले में भी है क्या, बस एक ही है फिर? नहीं देखो, आयनाइजेशन एनर्जी का जो ग्रुप 13 वाला है ना आपका, ग्रुप 13 वाला, उसमें अलग से एक्सेप्शन है, वो कराऊंगी। बट तुम्हें आज अभी पी ब्लॉक करवाऊंगी ना मैं हाइड्रोकार्बन्स के बाद, उसमें बताऊंगी। ठीक है जी। एक्सेप्शंस तो तुम्हें मिलेंगी, लेकिन अभी के लिए तुम्हें ये वाली ध्यान रखनी है, सेकंड पीरियड वाली। समझ आ गया सबको? ठीक है, तो देखो ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन हो किसकी जाती है? नाइट्रोजन की ज्यादा। नाइट्रोजन की। हाफ फिल्ड है। ठीक है, ऐसे ही बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए, बट हो जाती है बेरिलियम की, क्योंकि फुल एस ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड और पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। ठीक है जी। यस यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे आ गया? इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी पे आ गया। ये इतना सुपर डुपर है ना, या तो ये क्वेश्चन नीट 2024 में आ रहा है, नहीं तो 25 में आएगा। आएगा जरूर, आएगा जरूर 24 में, नहीं तो 25 में। ठीक है, चलो करो इसको। और मैंने कहा था ये अलग से मैंने हाईलाइट करवाया था आप लोगों को नोट्स में। आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी, आपको ये बताना बेटा। हम्म, करो जी, ट्राई करो। भूल गए? मैम ये ऑप्शन गलत नहीं है? सारे ठीक है, सारे ठीक है, आप करो मैम तुम। इसमें भी एक्सेप्शन है ना? बिल्कुल मैम नहीं, ऑप्शन गलत है। नहीं, ठीक है। मैम वो ओ पलट के उधर आना चाहिए ना? नहीं एरो। मैम देखो मैं जो हाँ बोलो। ये उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें सबसे ज्यादा होगी। किसकी बेटा? मेरी जो एससी है उसकी। सेलेनियम की? यस मैम। सल्फर सल्फर एक सल्फर काम, की। सल्फर की ज्यादा यस होगी। मैम। काम करो, जो मैंने नोट्स आप लोगों को बनवाए हुए हैं ना, उसको एक बार ओपन करो अगर है तो इस टाइम, और वहां पे एनसीईआरटी की टेबल बनी हुई है, एनसीईआरटी को ओपन कर लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ओह अच्छा मैम, आ गया समझ। अब बताओ आंसर क्या होगा? मैम फोर्थ सी होगा। सी होगा या मैम फोर? डी होगा। फोर्थ होगा। मैम फोर्थ सी होगा होगा। मैम। सी होगा भाई। सी होगा। इधर आओ, फोर्थ। ओ इधर आओ, इधर आओ। ओ सर, सी द प्रॉब्लम, यही था अपने पास। प्रॉब्लम हम छोड़ Yes, देते हैं, वो ma'am. दे नहीं रखा। इसकी बात हो रही है। तो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी में बताया था कि जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी हमेशा ज्यादा होगी, ज्यादा इन द सेंस मोर नेगेटिव होगी एज कंपेयर टू सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। ठीक है, लेकिन ग्रुप 16 में मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि सल्फर की सबसे ज्यादा होगी, फिर सिलेनियम की होगी, फिर टेलोरियम की होगी, ऑक्सीजन सबसे पीछे टपकेगा। ठीक है, सबसे पीछे आ जाएगा ऑक्सीजन तुम लोगों का। यही तो है इस खेल, इस क्वेश्चन का। इनका रीजन क्या बोल सकते हो आप? इसका रीजन आप ये बोल सकते हो कि इसका साइज कुछ ज्यादा ही छोटा है।
क्लोरीन का तो नो डाउट छोटा था, उससे भी ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा पीछे हो गई है, लेस कम होगी इन सबसे। ठीक है, तो ऑप्शन देखो ना, इसको देखो थोड़ा सा इस तरीके से लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, सल्फर की ज्यादा है सिलेनियम से भी और टेलुरियम से भी। देख पा रहे हो बच्चे? यस मैम। यस तो मैम। ऑप्शन गलत नहीं है, तुम लोग गलत कर रहे थे। अभी क्लियर है क्या ये वाला कॉन्सेप्ट? मैम मैं बस ऑप्शन बोल में रहा था कि कंफ्यूज हो गई। ओ उधर आना चाहिए ना लास्ट में। हाँ तो लास्ट में ही तो है। मैम टीई के बगल में। अरे यस मैम। हाँ, बस वो बोल रहा है, तुम यस मैम करो। इधर आओ। एक बार बताओ, अगर वो ओ को सबसे पीछे लिख देगा, फिर क्वेश्चन मुश्किल कैसे करेगा एग्जामिनर? हाँ, मैम ये यही वाले बात देखने है। भी आने चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सल्फर की ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, इधर आओ, सल्फर की ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, सिलेनियम से भी ज्यादा है और टेलुरियम से भी ज्यादा है। और ये देखो, ऑक्सीजन की सल्फर से भी कम है, ठीक है, सिलेनियम से भी कम है, देख पा रहे हो, और टेलुरियम से भी कम है। तो यही तो ऑर्डर है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। मैम कंफ्यूज कोड हो लैंग्वेज में लिखा है। हैं? कोड लैंग्वेज में लिखा है। हाँ बस, तो फिर कोड में लिखा है, किसमें भी लिखा है, तुम्हें ये क्वेश्चन ऐसे आने चाहिए करने, क्योंकि एग्जामिनर फंसा देगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन मत एक्सपेक्ट करो, ठीक है? चलिए ये वाला क्वेश्चन करो भाई। ये दो स्टेटमेंट दिया, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है। चलो हो जाओ स्टार्ट। वो बोल रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की कम होती है, और रीजन इन्होंने दे दिया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें बच्चे दो आंसर में फंसेंगे बुरी तरह। चलो करो, ट्राई करो, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा। मैम जो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है, तो इसीलिए हाँ उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल सही। तो क्या होगा इसका आंसर? वो तो कंफ्यूजन है, बट रीजन तो यही है। रीजन यही है, लेकिन यहाँ तो रीजन कुछ और ही दे रखा है। हाँ वही। तो क्या होगा फिर बताओ कोमल? मैम रीजन में डाउट हो रहा, असर्शन तो करेक्ट। असर्शन भी करेक्ट है, और कौन बताएगा? बताओ भाई, तुम लोग बोलो ना क्लास में, फिर अगर गलत होगा तो Correct है। देखेंगे। मैम रीजन करेक्ट लग रहा है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत बढ़िया, तो बी Yes, कॉन्फिडेंट ना कि तुम लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। बिल्कुल ठीक है, रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट, बिकॉज करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज half filled configuration of nitrogen, which is very stable configuration। वेरी तो ज्यादा ही लगा दिया, उससे ज्यादा तो फुल्ली फिल्ड वाला होता है। ठीक है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा, ये स्टेबल है, इस वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके अच्छे वाले, मैंने ट्राई किए हैं कि डाल दो इसमें। ऐसा नहीं है कि और क्वेश्चन नहीं बन सकते, पीरियोडिक से बहुत बन सकते हैं, बिकॉज हमारे पास लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम में हमें कॉन्सेप्ट्स अपने ज्यादा से ज्यादा सीखने हैं। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने समझा दिया, आयनाइजेशन एनर्जी मैंने समझा दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ नहीं है उसमें, सिंपल से, उसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह कुछ नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये 4 टॉपिक आप लोग करके जाएंगे। क्लियर हो गया कैसे पढ़ना है कल के लिए? चलिए, उसके बाद है आप लोगों का केमिकल बॉन्डिंग। मैं हमेशा जब आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग कराती हूँ तो मैं पूछती हूँ, बेटा वीसीपीआर थ्योरी आती है? आती है क्या? यस मैम। yes, हाइब्रिडाइजेशन आता है? यस yes, मैम। आता है। एमओपी आता है? ma'am. डाइपोल मूवमेंट आता है? yes, अगर ये आता है Yes, तो कल ma'am. के पेपर में अच्छा कर जाओगे, नहीं आता है तो फिर देखते हैं। चलिए चलो, टॉपिक्स बस क्वेश्चंस हाँ जी बेटा। क्वेश्चंस बस इन 4 टॉपिक्स में से ही है। और को एक फजांस रूल है, और कौन सा है आप लोगों का टॉपिक? बॉन्ड एंगल वगैरह है, वो तो सारा एमओटी में आ जाता है। उसमें से भी आएंगे क्वेश्चंस, सब इसमें बेटा पजांस रूल्स और एमओटी में से भी आएंगे। फिर मैंने आपको शायद ये 4 टॉपिक बताए थे ना, 4-5 टॉपिक रिवाइज करने का, तो वो तो आपको करना ही करना है। ओके मैम। ठीक है मेरे बच्चों, चलो आओ अब देखती हूँ कि आप लोगों को कितनी आती है हाइब्रिडाइजेशन, वीसीपीआर थ्योरी। चलो एक वो काम करो, वीसीपीआर का मुझे वो बताओ ना फुल फॉर्म, कौन बताएगा मुझे? Valence shell और
मैम वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। तो फिर इसी के साथ आगे चलते हैं और ये क्वेश्चन करते हैं। अमंग द फॉलोइंग पेयर इन विच ऑफ टू स्पीसीज आर टू नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, इनमें से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है? और आप लोगों को पता है मैं ऐसे क्वेश्चन हर बार कराती हूँ, आइसोस्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सब, ठीक है। तो इसको चलो करो, स्टार्ट हो जाओ जल्दी से। कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? देखो स्ट्रक्चर, देखो जिसका होता जा रहा है वो हैंड रेज करते जाओ। लक्ष्य ने हैंड रेज कर लिया है, बाकी लोग पढ़ना शुरू कर दो भाई। अगले साल सिर्फ वही बच्चे क्लास में आएंगे, 12th में उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा जो लोग अच्छा कर रहे हैं क्लास में और टेस्ट में, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए प्लीज अपना बेस्ट दो, पढ़ना शुरू करो। अगर आप लोग सोचते हो रिवीजन क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में, तो ये तो इसका मतलब आप गलत सोच रहे हो। इट मीन्स आप पूरा का पूरा टीचर पे डिपेंडेंट हो, ठीक है। आपको खुद भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर मैंने पता नहीं कितनी बार करवा दिया आप लोगों को। जब जब टेस्ट हुए तब तब रिवाइज कराया, तब तब क्वेश्चन कराए, अब तक तो रट जाना चाहिए। करो, लक्ष्य मुझे आंसर बताओ इसका। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन कैसे आया? मैम जो उसमें SiF4 है उसमें मतलब बॉन्ड तो है पर लोन पेयर नहीं है, और सल्फर के पास लोन पेयर बच जाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, विद इन 10 सेकेंड सोल्व। हाइब्रिडाइजेशन वही बच्चा निकालेगा जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, जिसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, जिसने अच्छा खासा मेरे साथ क्लास में प्रैक्टिस किया, रिवीजन क्लास में किया, वो देख के ही बता देगा इसको, ठीक है। ये आपका टेट्राहेड्रल होगा बच्चे, SiF4 निकाल के देख लेना हाइब्रिडाइजेशन से, ठीक है। एक भी 4 बॉन्ड पेयर होंगे और नो लोन पेयर, 0 लोन पेयर लिखो। और यहाँ पे क्या होगा? SF4, क्या कौन सी ज्योमेट्री होगी लक्ष्य? मैम हाँ, सीसो, हाँ वो वाली ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री होगी, बट सीसो शेप होगी। मैंने कहा भी था, और ये लिख के ना अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो। तुम लोग सुनते ही नहीं हो ना, तुम हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो ना तुम पहले वाले चैप्टर पढ़ते हो। पढ़ते क्या हो पहले तो तुम मुझे ये बताओ आज सारे के सारे हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर है और 4 बोन पेयर, तो ये आपस में इनका स्ट्रक्चर ही सेम नहीं है, तो टेट्राहेड्रल है ये आपका, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल है। शेप बोलोगे तो सीसो है, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी सारे जो हैं, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल, ये भी पिरामिडल, ये भी पिरामिडल, ये भी टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल। बताओ इसको, यहाँ पे किसी को डाउट है तो बेटा। नो। बाकी लोग थम्स अप अगर करो तो एक स्टूडेंट एक ही बार थम्स अप करे। महक ने कर दिया है, वेरी गुड। नवनीता, कोमल, मुस्कान, हुस्नवाज, चिंकी। हुस्नवाज आपका यही आंसर था क्या? आयुष, ओके। अभी भी देखो सारे बच्चों का नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट बच्चों, आज ना जाके अगर लग रहा है ना हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं, मतलब क्वेश्चंस नहीं हो रहे, आज जाके एनसीईआरटी में जो टेबल है क्लास के बाद, वो जाके ना रात को बार बार पढ़ना, कम से कम 6-7 बार, ठीक है। तब जाके तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव अ परमानेंट डायपोल मूवमेंट? चलिए ट्राई कीजिए बच्चों। डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट का क्वेश्चन है ये, करो। मैंने ट्रिक से बताया था, आप लोगों को याद रखना है ना, बताया था। यस मैम। आंसर बताओ इसका नंदनी। मैम बी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, प्राउड ऑफ यू, बी ऑप्शन, ठीक है। SF4 में क्या है आप लोगों का? डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो है, बाकी सब में 0 है। अगर आप लोगों को ट्रिक याद नहीं है तो ट्रिक सुनो ध्यान से। क्या ट्रिक थी? ट्रिक ये थी कि इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, इफ मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल,
है ना। अगर मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है, प्रोवाइडेड, कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि साइड Side एटम शुड बी सेम, वेरी गुड, साइड एटम शुड बी सेम होने चाहिए, एंड देयर इज, ये सिंपल लिखो, एंड नो लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। याद करो, तो उस केस में अपना डाइपोल मोमेंट क्या था, 0 था। 0। ठीक है, और कहाँ पे होगा 0, मैंने एक्सेप्शन में बताई थी, अगर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हो तो भी 0 होगा, अगर 3 बॉन्ड पेयर हो 2 लोन पेयर हो तो भी क्या होगा, अपना 0 होगा। तो यही बताई थी। मैम एक और था, 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। यही था क्या, एक बार 3 बताए थे क्या मैंने? यस Yes, मैम, ma'am. 5 बॉन्ड पेयर Yes, और 2 लोन ma'am. पेयर। 5 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। ठीक है, तो वहां पे आप जहां पे भी मैंने आपको नोट्स बनवाए थे वहां पे देखना, ये तो बच्चों को याद रहता है, ये भूल जाते हैं। इसका एग्जांपल भी लिख सकते हो आप लोग। इसका एग्जांपल कौन बताएगा, HCF4 बताया था मैंने, और इसका मैंने क्या बताया था, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का एग्जांपल क्या बताया था, बताओ मेरे को, याद आ रहा है? मैम F2 XEF2। XGF2, ठीक है, और इसका क्या एग्जांपल बताया था? XEF5। F5 negative. ठीक है, तो ऐसे करके आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों के सामने आ रहा है। देखो हम सारा तो नहीं कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग ह्यूज, बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जो जो चीजें कर रहे हैं ना उसको अच्छे से कर ले। ठीक है, आपको क्या बताना है, देखो मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बता रही हूँ। अभी हमने देख लिया कौन दोनों आइसोस्ट्रक्चरल है, ये क्वेश्चन आ सकता है। डाइपोल मोमेंट किसका होगा, ये आ सकता है। ये आपसे ये बोल देगा कि बताओ ऐसी, मतलब जैसे ये क्वेश्चन है, दोज हैविंग सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन जिनोन, किस केस में जिनोन पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, या तो बॉन्ड एंगल का पूछ लेंगे, ऑर्डर लगा दो। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस जो है पूछ सकता है एग्जामिनर। अनम ट्राई टू सोल्व, आयुष ट्राई टू सोल्व, दिशा यादव, गौरव जांगड़ा, हर्षित ट्राई टू सोल्व, खुशी, महक, नवनीता, नूरसबा, सोनिया, आनिया, वर्षा, विनय, विशाखा, पूजा, पीयूष, दिशा। यस दिशा, Ma'am, first and third, second option. फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है क्या, ये ऑप्शन जो बोला है? सेकंड भी है। सेकंड भी है, चलो चेक कर ले हम लोग। इसमें तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने, अगर नहीं आता तो हाइब्रिडाइजेशन से निकाल लेते हैं हम लोग। रुको मैं कलर येलो ले लेती हूँ। XeO3, XeO3 क्या है, हाफ ऑफ 8। ठीक है, ये तो डाइवेलेंट है, इसको काउंट नहीं करोगे तो 4 हो जाएगा, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर मेरे बच्चों, है ना, 1 लोन पेयर। तो ऐसे चेक कर लो, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। XeO4 देख लो, हाफ ऑफ 8 + 4 कितना हो गया, 12/2, 6 हो जाएगा। तो 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, XeF6 में कैसे निकालोगे, हाफ ऑफ 8 + 6 कितना हो गया बच्चों, 8 और 6 कितना होता है, 14, 14/2 यानी कि 7। तो 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। दिशा क्लियर है, सब में एक ही लोन पेयर है बेटा, और सब में एक ही लोन पेयर है, तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। ठीक है, Yes, ma'am. पक्का? किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, इस क्वेश्चन में कर लोगे। जहां पे भी आपसे पूछे कि सेम नंबर ऑफ लोन पेयर है, आपको निकाल, अगर डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो प्लीज निकाल के देख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोगों को। इसलिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो टिप्स पे आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, ओके, ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज अ लीनियर शेप। वही सारा क्वेश्चन ही, सब ही हाइब्रिडाइजेशन VCPR थ्योरी से क्वेश्चंस है, हैज अ लीनियर शेप। अब लीनियर शेप भी तब पता चलेगा जब आपको स्ट्रक्चर बनाने आते हो, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट एक है, बस उसको अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज अ लीनियर शेप, करो बच्चों, ट्राई करो। मैम ये दूसरा चौथा सेम नहीं है? नहीं मैं कर देती हूँ, ये दिख नहीं रहा होगा, NO2+ है बेटा ये अभी। ठीक है मैम Yes, मैं ma'am. बताऊँ इसका आंसर? अनम, चलो तुम बता दो, एक भी नहीं पूछा मैंने अभी तुमसे। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, SO2? यस मैम। पक्का? यस मैम। मैम मैं बताऊँ?
पीयूष आप बताना चाहेंगे? पीयूष आप बताना चाहेंगे? मैम इसका सी तो नहीं है। सी तो नहीं है, ठीक है, तो क्या लग रहा है पीयूष? मैम सेकंड और फोर्थ में से एक है। वेरी गुड, इतना तो सही पकड़ा है इसने, सेकंड और फोर्थ में से। चल अब करके दिखा बेटा कौन सा होगा, करे वो एक बार, नोटबुक में ट्राई करो पीयूष। नंदनी बोल रही, नंदनी आंसर नहीं देना बेटा, ठीक है? तो यस, डी इज करेक्ट, ठीक है? ये लीनियर है बच्चों, दिस इज योर NO2 प्लस लीनियर, 180 डिग्री का एंगल है इसमें, ठीक है? SO2 क्या है तुम्हारा? एंगुलर है, ठीक है? और O3 भी क्या है? एंगुलर है, ठीक है? ध्यान रखना इस चीज को। और NO2 नेगेटिव क्या है? निकाल लो, क्या होगा? 3 हाफ ऑफ 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6/2 3 sp2 प्लेनर हो जाएगा, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है जी? यस मैम। ओके, तो सारा जो खेल है वो है इस फॉर्मूले का। अगर तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला पता है तो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन नंबर यू कैन इजिली डिटरमाइन द शेप, स्ट्रक्चर, बोन एंगल, आप बता सकते हो, ठीक है? चलो एक बार ये देखो, ये फिर आ गया हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन, तो भर भर के क्वेश्चन है ये, तो मैंने अभी बहुत कम करवाए हैं तुम्हें, अभी होमवर्क में भी दिए हुए हैं मैंने क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल या आयंस, जो भी दिया हुआ है आपको बताना है, द सेंट्रल एटम हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड विच वन इज सेंट्रल एटम, ठीक है? अगर आप डिसाइड कर लेते हो देन यू हैव टू टेल मी विच वन हैज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। चलो हो जाओ, शुरू हो जाओ। करो बेटा। मैम मैं बताऊं इसका? नहीं, मैं सबसे, आई थिंक मैं तनिष्का, सृष्टि, लक्ष्य, पीयूष, इन सबसे पूछ चुकी हूँ, अब किसी नए बच्चे से पूछूंगी। सृष्टि तुमसे पूछ लिया ना मैंने? एक पूछा था। यस मैम, वो इनाम भी मांग रही थी। अच्छा ओके, सुहाना, सोनिया आप ट्राई करेंगे? ना मैं बताऊं? बताऊं? जिनका नाम लेती हूँ वो तो लेफ्ट ही कर देते हैं। चलिए ठीक है, किससे पूछूं? सब चलो भाई बता दो, कोई बोल ही नहीं रहा है तो। हम थर्ड वाला। मैम सी ऑप्शन। मैम सी Third ऑप्शन। यस, वेरी गुड। NO2 नेगेटिव तो अभी तुम्हें बताया, और BF3 तो तुम्हारा सबसे फेमस, को तो बिना देखो कुछ ऐसे होते हैं ना जिसके तुम्हें बिना देख के पता होने चाहिए, लाइक XgF4 स्क्वायर प्लानर होता है, ठीक है? ये तो तुम्हें मुंह जुबानी याद होने चाहिए, स्क्वायर प्लानर होता है, ठीक है? और इसका वो क्या होता है? sp3d2 होता है, ठीक है? और आप जैसे ClF3 हो गया, इसका भी sp3d होता है इसका, और शेप जो होती है इसकी टी शेप होती है। जैसे तुम्हारा SF4 हो गया, ये सीसा होती है। तो ये तो तुम्हें टिप्स पे आने चाहिए। जैसे NO2 प्लस है, ये लीनियर होती है, ठीक है? और जैसे शेप बता रही हूँ, जैसे I3 नेगेटिव हो गया, XCF2 हो गया, ये क्या होती है? इनकी शेप लीनियर होती है, ज्योमेट्री, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, टोल्ड यू ना इन क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाली क्लास में, ठीक है? तो ये लीनियर होंगे। तो कुछ चीजें जो है मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, लाइक BF3 हो गया sp2, अमोनिया sp3, वाटर sp3, तो ये वाली सारी चीजें इसके लिए निकालने नहीं बैठोगे। अभी देखो बॉन्ड एंगल पे क्वेश्चन आ गया, तो जब तक किसी बच्चे को हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं पता होगी तो बॉन्ड एंगल तो वो निकाल ही नहीं सकता है। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन पता करो और इसका फिर बॉन्ड एंगल बताओ मेरे को। चलो जी करो। करो जी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज, और ड्रैगोज रूल भी मैंने शायद अब तो नहीं बताया है मैंने, बट मतलब अब नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैंने क्लास में करा था। तो ड्रैगोज रूल बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। मैम ये NO2 प्लस या माइनस होना चाहिए ना? नहीं 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 नहीं, NO2 ही है बेटा, नोट 2 ही है, नोट 2। अब इसके बारे में अगर नहीं पता तो मैं बता दूंगी, डोंट वरी। एक बार करो, अपनी तरफ से ट्राई करो बेटा। बस 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं। कुछ आ रहा है निकल के? कुछ सोचा मैम है मैं क्या बताऊं? ये? यस मैम।
सुहानी तुमने कुछ सोचा है? यस मैम। हाँ, क्या सोचा है सुहानी? मैम मेरा ए ऑप्शन आ रहा है। ये ऑप्शन आ रहा है BCl2 फिर NO2, क्या सोच के ये किया है वैसे तुमने, बताना जरा थोड़ा सा। मैम BCl2 का तो 180 डिग्री हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली थी, बहुत बढ़िया। और NO2 का अप्रोक्स 130 ऐसा होता है। वेरी गुड। और इसका देखो मैं इसको चलो तुम बताओ फिर मैं अपने मैम तरीके इसमें लोन पेयर होता है तो इसका तो कम है। लोन पेयर है, रिपल्शन होता है तो इसका वैसे ही कम। इसमें देखो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, अगर तुम लोगों ने कहीं से पढ़ा हो या मैंने भी यस शायद बताया था, ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है इस तरीके से। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नाइट्रोजन के पास, तो एक तो 2 तो इसमें यूज हो जाते हैं, एक के साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है तो 1 2 3 4, और एक इसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर है ना, तो फिर ज्यादा रिपल्शन होगी, तो इसीलिए BCl2 का सबसे ज्यादा एंगल होगा बच्चों, फिर आपका NO2 का होगा, फिर आपका SO2 का। ऐसे ही एक Cl2O भी होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, Cl2O होता है, वो भी क्या होती है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं कहीं पे। ठीक है, यस मैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए बेटा। बॉन्ड ऑर्डर बताना है 1.5 किसका होगा। देखो अब मैंने यहाँ से भी क्वेश्चन दे दिया, इसको मैं पहले तो आप करो, फिर मैं यहाँ पे सारी ट्रिक्स लिख दूंगी कि आप विद इन सेकेंड्स जो है, जितने भी क्वेश्चन है आप लोगों के नीट में आए हैं, जेई में आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो उस 2 ट्रिक से बन जाएंगे। तो आप पहले मुझे बताइए, फिर मैं अपनी ट्रिक शेयर करूंगी मैं आप। बताऊं इसका आंसर? 1 मिनट रुक जाओ सृष्टि, हुस्नवाज बताएगा। यस बेटा, डी आएगा। बाकी सब सृष्टि अब तुम बताओ। मैम डी आए। डी आएगा, चलिए डी आएगा। ये तो हो गया जो तुमने बताया है। अब आई होप कि तुमने मेरी वाली ट्रिक से ही किया होगा याद। ठीक है, भी जिन बच्चों को नहीं पता है, देखो मैं फिर बता देती हूँ। यहाँ पे तुम लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहाँ पे लिखो बॉन्ड ऑर्डर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में लिख दो 14, यहाँ पे 15 16 17, एक मिनट रुको, 17 18 19 और 20, राइट। और यहाँ पे लिखो 13 12 11 10 9, कहाँ तक पहुंचा था अपना, 8 तक। आपको किसका याद होना चाहिए, आपको सिर्फ 14 का याद होना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बच्चों, 3 होता है। एग्जाम्पल आपके पास N2 है। उसके बाद क्या करना है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से 0.5 जो है कम करते जाओ। इसका 3 होता है तो इसका 2.5, इसका 2.0 1.5 1.0 0.5 और 0। ऐसे इधर भी चलो, 2.5 2.0 1.5 1.0 और 0.5 और 0। क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन तुम लोगों से, कोई भी बॉन्ड ऑर्डर निकालने यस आता। मैम। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आता है, एक आता है पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक याद करो, इसके बारे में बताया था मैंने, पैरा है या डाया है। यस मैम। ऑड ऑड इलेक्ट्रॉन्स 10 और 16 पैरा होंगे, वेरी बाकी गुड, सारे और पैरा। इलेक्ट्रॉन्स और 10 एंड 16, ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे पैरामैग्नेटिक होंगे। और इसके अलावा जो भी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके होंगे ये। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी कि O2 का तो ना याद CO रखना। प्लस। हाँ, CO+ का तो है ही एक्सेप्शन, लेकिन CO+ का ना आएगा नहीं नीट में, तुम्हारे सिलेबस में होमोन्यूक्लियर डाइएटोमिक स्पीसीज ही है, बट फिर भी कर लेना CO का। बट मैं ये बोल रही हूँ आप लोगों को, बेटा इधर देखना एक बार ध्यान से। O2 का तो मुंह जबानी याद रखो कि π*2px में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और π*2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, यस मैम। वैसे आप इससे भी कर सकते हो 8 2 16, बट ये भी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं ना किसमें इलेक्ट्रॉन फिल है, तो उसके लिए तो आपको वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। याद करो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये आनी चाहिए आप लोगों को। जैसे इस बार ना देखो जो NT है ना, बहुत ही ज्यादा क्या है, जो एग्जाम उसने कंडक्ट करवाया था नीट 2023 का, उनको पता है बच्चे ये वाले ट्रिक रट के आए हैं। और बच्चे अगर ये वाली ट्रिक रट के आते हैं, सपोज किसी का केमिकल बॉन्डिंग में MOT वाला पार्ट अच्छा नहीं है, तो वो बच्चा ये ट्रिक तो जरूर करके आता है, ताकि उसके केमिकल बॉन्डिंग में MOT वाले क्वेश्चन सही हो जाए। लेकिन इस बार एग्जामिनर ने फंसा दिया था। उन्होंने क्या किया था, क्या पूछ लिया था, N2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली थी। लो बताओ, अब जो बच्चा वो नहीं पढ़ के गया उसका तो गया नंबर फिर, है ना। N2 का याद है ना क्या था अपने पास। यस वो CBSE के लिए भी पढ़ा था हमने।
हाँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था, आना चाहिए। चलिए ये वाला करो आप, प्रिडिक्ट द ऑर्डर वाला करो क्वेश्चन। मैम ये तो हर पेपर में आता है, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। मैम बस यही क्वेश्चन दे देना कल। ठीक है, दे दूंगी। बस और क्या चाहिए बताओ। हम सच में मैम वो मजाक कर रही हूँ। रेडियस के ऑर्डर वाला। मैम एक क्वेश्चन तो पक्का हो गया, चलो। अच्छा। कितने शरीफ हो ना तुम लोग, कितने प्यारे बच्चे हो, मासूम से, है ना। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, ठीक है जी। और फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, ये तो टिप्स पे रट लो इन चीजों को तो, ठीक है। और उसके बाद होती है बॉन्ड पेयर में, ठीक है। वीसीपीआर थ्योरी का पोस्टुलेट है। ओके, ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन तो नीट वालों का फेवरेट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो वही है सेम, हाइब्रिडाइजेशन पे ही है। कल मुझे आप पर्सनली अपने आप ही जैसे तुम्हारा वहां पे पेपर होगा ना, हो जाएगा खत्म, मुझे मैसेज कर देना। मेरे को नहीं आप लोगों को कहने की जरूरत पड़े कि मैम मैं बोलूं कि तनिष्का बताओ क्या रहा स्कोर, अपने आप बता देना, बेशक कैसा भी हो स्कोर, ठीक है। मुझे बस एक मैसेज कर देना कि मैम केमिस्ट्री में मेरा इतना है आउट ऑफ 60, बस। ओवरऑल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैम आप नहीं आ रहे मतलब? नहीं, मैं नहीं आ रही बेटा। मैच द कंपाउंड गिवन इन कॉलम। चलो ये वाला करो फिर क्वेश्चन, जितनी जल्दी करोगे उतनी जल्दी छोड़ूंगी ना। चलो, दक्ष कह रहा है, दक्ष ने सारे आंसर सही दिए हैं भाई, दक्ष तो पूरे मूड में है कल, है दक्ष। ए फॉर एप्पल, यस, ठीक है। ए ही आएगा क्या, एक बार चेक कर लें क्या। ए का फर्स्ट आ रहा है दक्ष का, और बाकी सबका भी आ रहा है क्या। बी का सेकंड आ रहा है, yes. एक मिनट, बी का क्या आ रहा है, फर्स्ट बोला है ना, सॉरी, बी का थर्ड आ रहा है, सी का फोर्थ आ रहा है, और डी का आ रहा है आपका सेकंड। तो मैम अभी तो Second, बताया yes. आपने ये। ठीक है, तो मैंने कहा था ना, ये तो मुंह जुबानी याद रखो, XGF4 का स्क्वायर प्लानर होता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देख लो एक बार। XGF6 जनरली आप क्या करते हो, हाफ ऑफ, देख लो एक बार, 8 + 6 7 आता है, तो इसको 7 को हम क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना इससे इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ठीक है। परफेक्टेड ऑक्टाहेड्रल नहीं है, लोन पेयर की वजह से परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल ना हो गए, डिस्टोर्टेड। डिस्टोर्टेड का मतलब क्या होता है, बिगड़ना, ठीक है। तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। तो वैसे समराइज जैसा करना तो कुछ है नहीं आज, क्योंकि अपन ने क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप लोगों का और कौन सा आ रहा है, बस ये 2 चैप्टर आ रहे हैं, राइट, Yes. ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से कर जाना। आपको ये और भी मेरा रिवीजन क्लास देख सकते हो, मैंने बहुत सारी ली हुई हैं, जाओ यूट्यूब पे सर्च मार लो, मतलब मैंने वो बिटली शीट भी लिंक में जो है, बिटली शीट का लिंक होगा ना तुम्हारे, उसमें देख लो रिवीजन क्लास लिखा होगा केमिकल बॉन्डिंग पर, डायरेक्ट क्लिक मारो उस पे, या तो फिर यूट्यूब पे जाओगे तो थोड़ा नीचे जाके आपको चेक करना पड़ेगा केमिकल बॉन्डिंग की रिवीजन क्लास। या एक क्लास मैंने वो भी ली थी जिसमें सिर्फ मैंने नीट के PYQs करवाए थे, याद है आप लोगों को। अगर अगर आप सोच रहे हो किसी को नहीं पढ़ना सपोज केमिकल बॉन्डिंग, तो वो जाके सोच मतलब देख लेना, आप जब ऐसा बेड पे लेटोगे, फोन हाथ में रखोगे तो भी वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल तो है नहीं। तो अगर आप वो भी देखोगे 1-1.25 घंटे का लेक्चर, तो केमिकल बॉन्डिंग यूं क्लियर हो जाएगा। ऐसी सेम मैंने पीरियोडिक पे भी पहले ली हुई है, और पूरा का पूरा मेरा वो क्लास उस पे था, PYQ पे। अगर वो भी आप लोगों को अपने नोट से करने में आलस आ रहा है, जो कि आना नहीं चाहिए, बट आलसी हो रहे हो अगर तुम इस टाइम पे, तो वो भी लेटे हुए देख सकते हो, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बस आप लोग ये करिए, ऑल द बेस्ट। ये चैप्टर तो बहुत इजी है बच्चों, ये स्कोरिंग चैप्टर है पूरे 11th 12th को, अगर मैं देख के बताऊं स्कोरिंग चैप्टर है। 4 क्वेश्चन यहाँ से, 4 उससे 3 इससे, 7 क्वेश्चन, यानी 7 क्वेश्चन, यानी कि अराउंड 28 मार्क्स का है इसका वेटेज इन नीट एग्जाम। तो मतलब 28 तो आपके लिए बहुत मैटर करते हैं ना बेटा। यस मैम, रैंक आगे पीछे हो जाती है। हाँ, एक एक नंबर से रैंक आगे पीछे हो जाती है।